गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने बेटा एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे सेपरेट करते हैं ये अपन ने सीख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको दे रखा है उसमें उसने दिया है सिंप्लीफाई करना है। हमको कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि प्लस करना है या माइनस करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें खुद को समझना पड़ेगा कि जो भी साइन है उसके हिसाब से उसको प्लस या माइनस करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली जो पॉलिनोमियल है इसका ब्रैकेट तो हम ओपन कर लेंगे बेटा, क्योंकि इसके आगे जो साइन है वो प्लस का साइन है और प्लस के साइन का मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो इसे हम ऐसा ही लिख लेंगे 2x³ माइनस 5x² प्लस 7। और अब ये जो सेकेंड वाली पॉलिनोमियल है ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा। या तो आप इस माइनस के साइन का हर टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहाँ भी बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम माइनस का मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो ये माइनस इंटू फर्स्ट वाली टर्म का साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 4x²। और फिर माइनस इंटू सेकेंड वाली टर्म का साथ में जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब थर्ड वाली पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो थर्ड वाली पॉलिनोमियल के बाहर जो साइन है वो प्लस का साइन है, और जब भी प्लस के साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, वही साइन रहेंगे। तो प्लस का हम दोनों ही टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3x³ और प्लस इंटू प्लस प्लस 6x²। ठीक है, अब ये हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर लिया है फर्स्ट वाली टर्म में ही। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, लाइक टर्म को पास पास में लिखेंगे। तो x³ 2x³ और माइनस 3x³ ये दोनों टर्म लाइक टर्म है क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। माइनस 5x² और प्लस 6x² और माइनस 4x² ये तीनों टर्म भी बेटा लाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि इनका भी वेरिएबल सेम है और पावर सेम है। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 2x³ माइनस 3x³ ये दोनों लाइक टर्म हो गई, माइनस 5x² माइनस 4x² और प्लस 6x²। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म है बेटा उनको हम लोग लिख लेंगे। तो ये 7 ये 8 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो प्लस का 7 और प्लस का 8। अब 2x³, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर पावर 2 लिख दिया है, ये एक्चुअली में पावर 3 है बेटा, है ना, 3x³। ठीक है, तो 2x³ में से 3x³ जाएगा तो बचेगा माइनस 1x³। 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -1। अब यहाँ 1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखे या नहीं लिखे ये 1x³ ही होगा। तो 2x³ में से माइनस 3x³ को हम माइनस करेंगे तो जाएगा बचेगा -x³। अब ये माइनस 5x² और माइनस 4x² हो जाएगा माइनस 9x² प्लस 6x² और 7 और 8 को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब ये दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस x³, अब 6x² में से 9x² जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3x² और प्लस का 15, और यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन। अब ए वाले के बाद हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बाहर जो साइन है वो प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन सेम रहते हैं। तो हम इसको जो है फर्स्ट वाली जो पॉलिनोमियल है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाली पॉलिनोमियल है, इस सेकेंड वाली पॉलिनोमियल के बाहर काय का साइन है बेटा, माइनस का साइन है। तो इस माइनस के साइन का मल्टीप्लाई आपको हर टर्म के साइन के साथ में करना है, ठीक है। हर टर्म के साइन के साथ में इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स की पावर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7x की पावर 2 और माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स। अब वापस जो थर्ड वाली पॉलिनोमियल है उस थर्ड वाली पॉलिनोमियल के बाहर भी माइनस का साइन है, तो सभी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब सभी टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और लास्ट वाली टर्म के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स की पावर 2 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेप है, इस फर्स्ट वाले स्टेप में हम लोगों ने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है बाहर वाले साइन का अंदर मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, हम जो है लाइक टर्म को पास पास में लिखेंगे। तो कितनी टर्म लाइक टर्म है यहाँ पर, तो पहले तो हम जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 ये दोनों लाइक टर्म है, तो चलो इनको लिख लेते हैं पहले पास पास में, माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स की पावर 3। इसके बाद में 8x की पावर 2 और 7x की पावर 2 और 1x की पावर 2, ये भी तीनों लाइक टर्म है बेटा, तो इनको पास पास में लिख लेंगे। 8x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 2 और प्लस x की पावर 2, ठीक है। अब x वाली टर्म को देख लेते हैं। तो 17x माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो प्लस का 17x माइनस एक्स और माइनस एक्स। और अब जो टर्म बच रही है वो कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म बच रही है, एक तो -3 और एक ये -3, ये दोनों ही टर्म बच रही है। तो -3 और -3 दोनों को साथ साथ में लिख देंगे। अब ये जो लाइक टर्म है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लस एक्स की पावर 3 से माइनस एक्स की पावर 3 जाएगा, कितना बचेगा 0। प्लस एक्स की पावर 3 से माइनस एक्स की पावर 3 कट जाएगा, बचेगा 0। अब ये 8x की पावर 2 और 7x की पावर 2 कितना हो जाएगा 15x की पावर 2, ये जुड़ जाएंगी। और साथ में 1x की पावर 2 और है, तो चलो इसको हम दूसरी स्टेप में जोड़ लेंगे, है ना, प्लस एक्स की पावर 2। अब ये 17x माइनस एक्स इसको सॉल्व करेंगे। तो 17x और ये माइनस का 1x और माइनस का 1x हो जाएगा माइनस का 2x। और ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है -3 और -3 ये हो जाएगा बेटा -6। आगे सॉल्व करते हैं। तो 0 का प्लस होगा तो सेम नंबर ही आएगा। अब 15x² प्लस x² हो जाएगा 16x² प्लस ये 17x में से 2x को हम माइनस करेंगे बेटा, तो बचेगा प्लस का 15x और कांस्टेंट टर्म बचेगी आपकी -6। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा।